भदोही जिले के जिला मुख्यालय ज्ञानपुर कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर सोमवार को ज्ञानपुर के पूर्व बसपा प्रत्याशी ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है और चौरी थाना क्षेत्र के दरुहा गांव के एक व्यक्ति पर ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा है। डीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। अब तस्वीरों में देख सकते हैं ज्ञानपुर विधानसभा सीट से पूर्व बसपा प्रत्याशी उपेंद्र सिंह कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए हैं। उपेंद्र सिंह चौरी थाना क्षेत्र के दरुहा गांव के रहने वाले हैं। डीएम को सौंपे गए शिकायती पत्र में उपेंद्र सिंह ने आरोप लगा कि चौरी के दरुहा गांव के एक व्यक्ति द्वारा आराजी नंबर 15 पर ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। डीएम को सौंपे गए शिकायती पत्र में उपेंद्र सिंह ने आरोप लगा है कि कब्जा करके उस जमीन पर बिल्डिंग मटेरियल की दुकान खोल दी गई है। इस मामले की शिकायत उन्होंने जिलाधिकारी से की है और कब्जा हटवाने की मांग की है। मैं ज्ञानपुर विधानसभा 393 का पूर्व प्रत्याशी उपेंद्र सिंह है। ग्राम सभा दरुहा का निवासी था भी, और हमारे यहाँ एक ग्राम प्रधान है अखिलेश सिंह, उसके द्वारा अनियमितता ब्लॉक के कार्यों द्वारा किया जा रहा है और फर्जीवाड़ा करके पूरा भुगतान प्राप्त कर रहा है। जो कि इसके पूर्व एक दलित महिला एससी थी, उसका एक जनप्रतिनिधि का कार्य किया, 5 साल उसने लूट घसोट किया। इस समय वर्तमान में वो स्वयं सामान्य सीट से ग्राम प्रधान है। उसके पास सीमेंटेड फैक्ट्री की लाकिंग ईंट भी है, जिसका कि वो उत्पादन सरकारी प्राथमिक विद्यालय दरुहा वह उसकी बिल्डिंग में लगा रखा है। घटिया किस्म का नाटफार सेल सीमेंट जो कि प्रतिबंधित है, सरकारी कार्य के लिए आता है, उसको चोरी से मंगाता है और उसकी ईंट घटिया किस्म का बना करके लाकिंग ईंट का कार्य गाँव में कर रहा है और कई प्रधानों को सप्लाई भी कर रहा है। और उसके पास ईंट भट्ठे भी थे, मिट्टी ईंट का भट्ठा ईंट पकाता था। अब इस समय बंद किया है साल भर से, लेकिन जो भी सड़े गले ईंट हैं शुरू से विगत 2015 से आज के डेट तक ये नंबर 2 का ईंट सेम सड़ा ईंट पुराना, बात लैट्रिन रूम हो, चाहे सामुदायिक शौचालय हो, चाहे खड़ंजा हो, चाहे पंचायत भवन हो, चाहे कॉलेज स्कूल परिसर की बाउंड्री वाल हो, सब में उसका प्रयोग किया है और कोई डर भय नहीं, कोई अंकुश नहीं। मैंने 1-2 बार उसको समझाया, गांव का विकास का काम है, तुम अच्छे से काम करो, लेकिन वो कहा भैया हमको जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, हमको ऊपर तक कमीशन देना पड़ता है, 40% कमीशन चला जाता है, 60% में मुझको चाहिए और काम भी चाहिए, तो कैसा काम करें। कोई मानक नहीं है, लाकिंग ईंट लगाया है, मिट्टी पर लगाया है, गिट्टी की इकाई नहीं है, न गिट्टी डाला है, एकदम समझ लीजिए कि लूट घसोट कर पूरा भ्रष्टाचार में एकदम लिप्त है। और मैं जिलाधिकारी महोदय से कल टेलीफोनिक वार्ता भी किया। उन्होंने मुझे 10:30 बजे सुबह का मिलने का समय दिया, उन्हीं के इंतज़ार में हम खड़े हैं अभी और मैं अपनी बात रखूँगा। मैं चाहता हूँ कोई निष्पक्ष एजेंसी द्वारा इस भ्रष्टाचार की जांच की जाए और ऐसे लोगों को चिन्हित करके दोषी पाए जाने पर इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करते हुए इनको जेल भेजने का काम किया जाए। और मैंने जन सूचना अधिकार के तहत 3/1/2023 को एप्लीकेशन DPRO के यहाँ दिया, ब्लॉक पर इन्होंने इंडोज किया। DPRO द्वारा मुझे कोई जन सूचना की जानकारी तहत ब्लॉक की नहीं दी गई। कार्य का लेखा जोखा मैं अपने सूत्र से सब कागजात निकाले आज एप्लीकेशन में लगा कर के मैं आया हूँ और ग्राम सभा की जो भी ज़मीनें हैं सब पैसा लेकर के ग्राम प्रधान बनवा रहा है और लेखपाल वहाँ भयंकर धनराशि कर रहा है। ये सब कीमती हैं और अगर मुझे न्याय यहाँ नहीं मिला तो मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलूँगा, राज्यपाल से मिलूँगा, मैं इसकी जांच करा के ही छोड़ूंगा। और मेरा दावा है मैंने जो भी प्रार्थना पत्र में दर्शाया है वो सत्य है, सही है और यह भ्रष्टाचार बर्दाश्त के बाहर हो गया है, इसको हमें ख़त्म करना है। ठीक है। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।